या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, शारदीय नवरात्र 2024 अब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। आज माँ दुर्गा माँ भवानी के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाएगी। आज के दिन देवी की पूजा मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में ये बताया गया है कि माँ के 9 रूपों और 10 महाविद्या सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन महादेव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी हमेशा विराजमान रहती हैं। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से सोम चक्र जागृत होता है और इनकी कृपा से हर असंभव कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ज्यादातर घरों में जहां पर भी नवरात्रि पूजन होता है, कन्या पूजन महाअष्टमी के दिन ही कर लिया जाता है। वहीं कुछ लोगों के यहाँ पर परिवार में नवमी के दिन पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन करने का विधान भी है। शास्त्रों में भी नवमी के दिन कन्या पूजन करने का विधान बताया जाता है। माता महागौरी कठिन तपस्या माता ने की थी और इसके बाद ही इन्होंने इस गौर वर्ण को धारण किया। माता की उत्पत्ति के समय वह 8 वर्ष की थी, इसीलिए नवरात्र के 8वें दिन मां की पूजा आराधना की जाती है। अपने भक्तों के लिए यह अन्नपूर्णा स्वरूप है और धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है मां। इस दिन श्री दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी बताया जाता है। जो लोग नवरात्रि के 9 दिन के व्रत नहीं रख पाते हैं, वो केवल आखिरी दिन जो अष्टमी की तिथि होती है, इस दिन अगर व्रत रखते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो उन्हें पूरे 9 दिनों के व्रत का फल मिल जाता है। सबसे पहले अब जान लेते हैं कि मां महागौरी का स्वरूप कैसा है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन और संगीत प्रिय है और यह सफेद वृषभ यानी कि बैल पर सवार हैं। मां का दाहिना हाथ अभय मुद्रा लिए हुए है और नीचे वाले हाथ में शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। वहीं बाएं हाथ में शिव का प्रतीक डमरू और नीचे वाले हाथ भी भक्तों को अभय वरदान दे रहा है। मां के हाथ डमरू होने के कारण इनको शिवा भी कहा जाता है। मां का यह स्वरूप बेहद शांत और दृष्टिगत है। मां की पूजा आराधना करने मात्र से सभी साधकों के, सभी व्रतियों के सभी पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। अब मां को, जैसे मैंने बताया, प्रिय रंग सफेद है। मां को किस चीज का भोग लगाना चाहिए? देखिए, अष्टमी के दिन माता महागौरी को नारियल या नारियल से बनी हुई चीजों का भोग लगाना चाहिए। नारियल, अगर आप नारियल श्रीफल भोग में अर्पित कर रहे हैं माता को, तो अर्पित करने के बाद में यह नारियल आपको स्वयं नहीं ग्रहण करना चाहिए। आप किसी भी ब्राह्मण को दान स्वरूप भोग लगाने के बाद यह नारियल दे सकते हैं या प्रसाद स्वरूप भक्तों में बांट सकते हैं। जो जातक आज के दिन कन्या पूजन करते हैं, वह हलवा, पूरी और काले चने की सब्जी बनाकर प्रसाद स्वरूप माता को पहले अर्पित करते हैं और उसके बाद में इसी से कन्या पूजन करके उन्हें भोजन कराते हैं। जो लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, इन्हीं चीजों का, जैसे कि हलवा, पूरी और काले चने का भोग ही लगाते हैं, क्योंकि यही भोग श्रेष्ठ कन्या पूजन के लिए बताया जाता है। कन्या पूजन आज अगर आप कर रहे हैं तो कन्याओं की संख्या 9 हो, नहीं तो आप 2 कन्याओं के साथ भी कन्या पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब भक्तों को, जो साधक है, जो व्रती हैं, माता की पूजा करते समय गुलाबी रंग के अगर वस्त्र पहनते हैं तो मां को आप बहुत शीघ्र प्रसन्न कर लेते हैं, क्योंकि मां को गुलाबी रंग, जो कि प्रेम का प्रतीक है, परिवार में आपसी प्रेम का जो प्रतीक होता है, बहुत प्रिय है। इससे क्या होता है, सदस्यों के बीच आपसी प्रेम, सामंजस्य बना रहता है। तो इसीलिए आज मां की पूजा आराधना में गुलाबी रंग के वस्त्र
आपको पहनने चाहिए। माता महागौरी की पूजा आराधना भी आप रोज जिस विधि से पूजते आए हैं देवियों को करेंगे। अष्टमी की तिथि में बाकी दिनों की तरह ही आप सुबह स्नान आदि करने के बाद में माँ की शास्त्रीय विधान से पूजा करेंगे, मंत्रों का जप करेंगे, माता को लाल चुनरी अर्पित करें। जो लोग सिर्फ अष्टमी का व्रत करते हैं, खास तौर पर सुहागन महिलाएं आज माता को 16 श्रृंगार की वस्तुएं और लाल चुनरी जरूर अर्पित कीजिए। कन्याओं को आप जमाते हैं तो उनको भी लाल चुनरी दें। और इसके बाद में आप माता को आज नई चीजों में, जैसे कि सुहागन महिलाएं खोइछा भरती हैं, तो आज के दिन आप खोइछा भरिए। आज के दिन माता को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित कीजिए। कुछ नहीं कर सके तो सिंदूर और बिंदी ही ला करके आपको माता को अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से आपने माता की पूजा की। हाँ, माता की पूजा में एक और चीज का ध्यान देना है, सफेद फूल माता को बहुत प्रिय है, तो आज के दिन अगर सफेद फूल मिल सके, सफेद कमल का अगर फूल मिल जाए तो इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं, तो माँ को एक सफेद कमल अर्पित कीजिए। अगर नहीं मिलता है तो गुलाबी कमल भी आप माता को अर्पित कर सकते हैं। अब माता के किन मंत्रों का जप करना चाहिए, जैसे कि मैंने ये प्रार्थना मंत्र आपके साथ शुरू में ही शेयर किया, या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र को आप जपिए। या ओम महागौरी देव्ये नमः, इस मंत्र को, जो लघु मंत्र है या माता का जो ध्यान मंत्र है, श्वेते वृषा समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्दान महादेव प्रमोदता, इस मंत्र को आप जप सकते हैं, माँ को बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार के मंत्रों को जप करके 1 माला, 3 माला, 5 माला, 9 माला, 11 माला, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जितना आपको समय हो, आप जरूर आज के दिन जपिए। और उसके बाद माता की कथा जो है, माँ के इस उत्पत्ति की, महागौरी वर्ण की कथा जो है, उसे जरूर सुनिए। माँ महागौरी की कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार राजा हिमालय के घर देवी पार्वती का जन्म हुआ था। उनको 8 वर्ष की आयु में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। तब से ही उन्होंने भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। तपस्या के दौरान एक वक्त ऐसा आया था कि वह केवल कंद मूल, फल और पत्तों को आहार बनाने लगी। बाद में मां ने केवल वायु पीकर ही तप करना प्रारंभ कर दिया। मां की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा स्नान करने को कहा। जैसे ही माता पार्वती गंगा स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी कहलाईं, और दूसरा स्वरूप चंद्रमा के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाईं। मां महागौरी अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती हैं और सभी जो भी उनकी समस्याएं, तकलीफें हैं, उनसे उन्हें मुक्ति दिलाती हैं। तो इस प्रकार माता की महागौरी वर्ण की जो उत्पत्ति है, उसकी यह संक्षिप्त कथा भी मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है। तो उम्मीद करती हूँ सभी जानकारियां इस एक वीडियो में अब आपको प्राप्त हो गई है। वीडियो अगर पसंद आए, इसी विधान से आप पूजा करें, जरूर फलदायी होगा। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आने वाले सभी व्रत त्योहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियां आपको यहाँ पर प्राप्त होती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी।